जय हिंद। मैं सुधीर सर फ्रॉम टू जहानाबाद। आज आपको यहाँ पर स्वागत है। आपको आज डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। बिल्कुल दम समझिए कि बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से। आप पहले डिफरेंशिएशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं उससे हमें मतलब कुछ नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। आज के क्लास में लगभग 22 नंबर, आज के क्लास यानी डिफरेंशिएशन तो होता है 22 मार्क्स का, समझ गए बाबू। 22 मार्क्स का डिफरेंशिएशन होता है, 22 मार्क्स का इंटीग्रेशन होता है, समझ गए। तो चलिए आज कंप्लीट कराने वाले हैं आपका डिफरेंशिएशन। डीसी कंप्लीट आज कर देंगे। तो आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें और फिर चलते हैं हम अपना टॉपिक की ओर। लाइव क्लास को फटाफट इस क्लास को शेयर कीजिए, फटाफट, समझ गए। लाइव क्लास को फटाफट इस क्लास, हाँ सेट करना पड़ेगा। रुक जाइए जैसन, चलिएगा। चलेगा छोटू, ध्यान से समझिएगा, हल्का से। चलिए तो आपका सेट हो गया डिफरेंशिएशन। अब कल चलिए डीसी करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। डीसी यानी डिफरेंशिएशन। सबसे पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला कि x के पावर n का डीसी क्या होगा। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देकर बताते हैं, उससे आप ज़्यादा समझ जाइएगा। एक बार की बात है, एक रास्ता से, ध्यान समझिएगा। आवाज़ आ रहा है ना क्लियर? हाँ चलिए, आवाज़ आपको क्लियर जा रही है? चलो ध्यान से देखिएगा, चलिएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। एक बार की बात है, एक रास्ता से एक बूढ़ी औरत जा रही थी तो आगे चलते चलते एक स्टूडेंट मिल गया। आप ही जैसा आप पढ़ रहे हैं, जैसा स्टूडेंट एक मिल गया। तो स्टूडेंट क्या सोचा कि जो बूढ़ी औरत थी वह माथा पर ले हुई थी टोकरी, और टोकरी में था सेब। टोकरी में क्या चीज था? सेब था। तो बूढ़ी औरत कही कि उतारो, ठीक। तो स्टूडेंट सोचा, उतार रहा था तो देख लिया कि सेब है, एप्पल, एप्पल मतलब सेब है। तो क्या किया, एगो निकाल लिया, और निकालने के बाद क्या किया कि वैसे ही फिर माथा पर उसको रख दिया। यानी इससे ये निकला कि सबसे पहले जो टोकरी था उसको गिराया और एगो सेब निकाला और छोड़ दिया, फिर चढ़ा दिया, कोई दिक्कत। यानी इसका फार्मूला निकला कि जितना n रहेगा n के मान को पटक देना है और एक कम कर देना है। एग्जाम्पल अगर दे कि d5 के पावर 3/dx, इसका कोई पूछे तो माथा वाला को पहले गिरा देना है। 5 है तो 5, कोई दिक्कत। अब एगो लोट कम कर दो, यानी पति 15, ओहो सॉरी, x के पावर 3 छोटू, सॉरी, x के पावर 3, ठीक। x जस के तस, इसको गिरा दो, गिरेला के बाद एक लोट कम करो, यानी 3 में 1 से गुना करेंगे 3x, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कमेंट कीजिएगा, कमेंट आप कीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो। चलिए आगे बढ़ें छोड़ो, आगे बढ़ें। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे dx के पावर 5/dx, ऐसा दे दे तो क्या चीज कीजिएगा, बस लाइन बाय लाइन चलेंगे, फार्मूला बाय फार्मूला चलेंगे, समझ गए।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x के पावर 5। तो सबसे पहले n के मान को गिराना है और एक लोड कम करना है, यानी 5x, 5 में से 1 गया 4, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन दे तो आप बना दीजिएगा। अरे बाबू ऐसा दे दे dx के पावर 8/dx, ऐसा दे तो नहीं बनेगा। काची करना है, ओकरा गिराना है, n के गिरा देना है और एक लोड कम कर देना है, यही हो गया आंसर 8x के पावर 7 आंसर। कोई दिक्कत? ये हमारा पहला फार्मूला पर चलें और पहला फार्मूला को अच्छा से सोल्व करते हुए पहला फार्मूला ख़त्म कर दिए, द एंड कर दिए। दूसरा फार्मूला पर चलते हैं। दूसरा फार्मूला पर उससे पहले एक चीज़ और जान जाएं, एक चीज़ और जान जाएं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, अब की तो अटक जाइएगा, अब की आप लोग अटक जाइएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा दे दे कि dx के पावर 5/4, dx के पावर 5/4 और बटा dx बराबर क्या होगा। फंस गए ना? चलिएगा, इसमें तो आप फंस गए कि नहीं फंस गए? इसमें तो आप फंस गए। क्या ऐसे फंस गए ये समझिएगा। x के पावर 5/4 रहे तो क्या चीज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। जितना n के मान रहेगा उसको नीचे गिराना है, बस फार्मूला n के मान को नीचे गिरा दीजिए, यानी 5/4 और एक कम कर दीजिए, 5/4 माइनस 1/1, एक कम करना है, यानी इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5/4 इंटू एक्स के पावर कितना आ जाएगा, बटा 4, 5 1/4, 1/4, यही हो गया क्या चीज बाबू, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यही आपका क्या चीज हो गया, आंसर। अब कहिएगा कि सर एक बात और बताइए, समझिएगा ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप बन जान लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। दे दे dx के पावर 6/9 बटा dx, इसको दे दे तो कैसे बनाइएगा, कुछ भी नहीं करना है। n के मान को नीचे गिरा देना है और एक कम कर देना है, तो आप हमेशा एलसीएम लीजिएगा। तो बताइए तो कितना दिक्कत होगा। हमेशा एलसीएम लीजिएगा तो ऐसे एलसीएम लीजिएगा तो आपका समय खत्म हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। 6/9 है, 6/9 है, एक घटाना है तो कुछ भी नहीं करना है, समझिएगा। 6/9 x के पावर जौन बट्टा में रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। अब 6 में से 9 को घटा दीजिए, यानी 3, कितना आ जाएगा, 3। कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा, 3, और 9 बड़ा है यानी -3, यानी -3/9। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझिएगा छोटू ध्यान से। चला, 6 में से 9 गया तो कितना बचा, ऊपर का से नीचे का के घटाना है, ऊपर का से नीचे का को घटाना है। 6 में से 9 जाएगा तो -3। चलिए अगला क्वेश्चन, dx के पावर 8/4 अब बट्टा dx, ऐसा दे दे तो कैसे बनाइएगा, कुछ भी नहीं करना है, इसको मान लेना है n और n को नीचे गिरा देना है इंटू x और एक कम करना है। तो कम करने के लिए बताएं कि बट्टा में रहेगा जो लिख देना है, और इसमें ऊपरका से निचलका को घटाना है, यानी 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 4 से 4 खत्म, 1, यानी इसका आंसर आ गया 8/4 x के पावर 1 आंसर। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम बाबू? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन देते कि dx के पावर 16 बटा dx, इसको कैसे बनाइएगा, dx के पावर 16/dx, इसको कैसे बनाइएगा। तो n के मान को नीचे पटक देना है, एक कम कर देना है, यानी 16x के पावर 15, क्या हो गया, आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि dx के पावर 3/5 बटा dx हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कुछ भी नहीं, जितना n के मान रहेगा उसको आगे गिरा देना है, एक कम करना है। कम करने के लिए बताएं कि बट्टा में रहेगा जिसको जस के तस लिख देना है, और ऊपर का से निचलका को हटाना, यानी 3 में से 5 जाएगा तो -2,
यानी -2 ही क्या चीज हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला फार्मूला पर चले थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन में बाबू आप अटक जाइएगा, रहेगा यही सूत्र पर, लेकिन आप फंसिएगा। देखिए कैसे फंसिएगा। देखिएगा कैसे फंस जाइएगा आप, समझिएगा। अगला फॉर्मूला नहीं, मान के चलिए यही है, लेकिन आप फंसिएगा। कैसे फंसिएगा जेहू बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए बता दे बाबू। चलिए छोटू बता दें, चलिए बता देते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, टाइप चेंज है छोटू, टाइप चेंज है डी रूट अंडर 3 x के पावर 2 बट्टा dx बराबर क्या होगा। फंस गए ना, कहे थे ना कि आप फंस जाइएगा, कहे थे ना बाबू कि आप फंस जाइएगा, फंस गए ना। चलिए कुछ भी नहीं करना है बाबू, इसको हल करने के लिए डी जस के तस जैसे ही 3 मिल जाएगा, ऐसा लिखा रहे इसका, तो इसको हम 1/3 लिखते हैं। अगर ऐसे लिखा रहे तो 1/4 लिखते हैं। अगर ऐसे लिखा रहे 6, 1/6 लिखते हैं। कोई दिक्कत? चलिएगा आगे। √3 लिखा है, यानी x² के पावर 1/3 बट्टा dx। कोई दिक्कत? 2 में 1/3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा d इंटू एक्स के पावर 2/3। अब इसको तो यही बतियाना आ गया, ऊपरे वाला के नीचे पटक देना है और घटाना है। तो आधार जस के तास बटा वाला जस के तास, और 2 में से 3 जाएगा था 2 में से 3, यानी 2 में से 3 जाएगा था -1, यानी -1। यही क्या चीज हो गया, आंसर। कोई दिक्कत नहीं? समझे? चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर दे दे कि डी 7√x के पावर 5 बट्टा dx बराबर क्या होगा। क्या चेक कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले अगर ऐसा दे रहे तो dx के पावर 5 और 7 को 1/7 लिख देना है। ठीक है, चलिएगा बाबू समझिएगा। d अब 5 में 1 से गुना करिएगा तो आ जाएगा बाबू x के पावर 5/7 dx। अब x के पावर 5/7 को कैसे लिखेंगे बाबू, x के पावर 5/7 को कैसे लिखेंगे छोटू बाबू, समझिएगा। तो n को नीचे गिरा देना है और 1 बोझ कम करना है। कम करने के लिए बताएं कि बट्टा में रहेगा जो जस के तस, ऊपर का से निचल का होगा, 5 में से 7 गया -2, यही हो गया आंसर, -2 है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला टाइप पर चलेंगे छोटू, अगला नंबर टाइप पर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगला नंबर टाइप पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा छोटू बाबू, समझ गए हैं? चलें बाबू, चलिए अगला नंबर टाइप पर चलते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। यही तो बात है, अगर ना आवे तो कमेंट कीजिए, बस सिंपल सी बात। एक बार देख लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना है स्टूडेंट को। उससे आप ज्यादा समझ।
देख लेते हैं कहीं आपको दिक्कत उक्कत न हो रहा है। कहीं आपको दिक्कत उक्कत न हो रहा है। बहुत अच्छा, आवाज़ तो क्लियर है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, टेंशन नहीं लेना है, समझिएगा ध्यान से आगे। चलिए बाबू अगला टाइप पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन देगा ऐसे, डी 1/x⁷ बट्टा dx। अगर ऐसा दे दे तो कैसे बनाइएगा? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा दे तो आप पढ़े होंगे कि अगर बट्टा के नीचे कोई घात प्लस में रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। यानी इसको हम ई लिख सकते हैं, यानी dx⁻⁷ हो गया और बट्टा dx। कोई दिक्कत? n को नीचे गिरा दीजिए और एक लोड कम कीजिए, -7x -8 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर शॉर्ट में बताएंगे। d 1/x⁵ बट्टा dx, ठीक है। चलिए तो इसको भी लिख सकते हैं dx⁻⁻5 और बट्टा dx, यानी n को नीचे गिराना है और एक लोड कम करना है, यानी -5x⁻⁻6, यही हो गया आंसर। तो चलिए हम एक फार्मूला बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं और ट्रिक के हिसाब से आपको आगे लेकर चलेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए आपको ट्रिक एक बता ही देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। आपका ट्रिक कैसा आएगा ये समझिएगा। तो हाँ, एक बात और उठता है, तो यहाँ तक तो ला दिए सर, लेकिन ये बात बताइए कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -5 गुना में है x⁻⁻6। तो एक बात बताइए, आप कहे थे कि अगर बट्टा में कोई घात प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर कोई ऊपर माइनस में रहेगा उसको बट्टा में लाना है तो प्लस में हो जाएगा। यानी -5 जस के 10, इसको हम ई भी तो लिख सकते हैं, 1/x⁻6 गुना करेंगे तो आ जाएगा -5/x⁻6। यही हमारा सटीक आंसर हुआ, यही हमारा सटीक आंसर। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। और क्वेश्चन दे दे dx⁻11 बट्टा dx, ऐसा दे दे तो हम इसको ए भी तो लिख सकते हैं ना, x⁻⁻11, क्योंकि नीचे था तो ऊपर गया, और उसको नीचे गिरा दिए, यानी -11 एक घटा दिए, ठीक है, घटा रहे हैं तो आ गया -11 x⁻⁻12, ठीक है, -12 है। इतने के बारे में सोचेंगे, -12 -x⁻⁻12 है, यानी नीचे जाएगा तो +12 हो जाएगा, यानी -11/x⁻12, यही हो गया आंसर। अब ट्रिक समझिएगा, अब ट्रिक से कैसे बनाएंगे जी। तो चलिए इधर ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझिएगा छोटू। चलिएगा इधर अब ट्रिक बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। इतना हल कीजिएगा तो इतना समय ना रहेगा, ऑब्जेक्टिव में देगा तो तुरंत पर हमें बनाकर निकलना होगा। यानी ट्रिक भी बहुत पढ़ना जरूरी है। तो ट्रिक हम बताते हैं, ऐसा बात नहीं है कि ट्रिक नहीं बताएंगे, बताएंगे ट्रिक, और आप फॉलो कीजिएगा, समझ गए। चलिए समझते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं। चलिए ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या चीज है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि dx⁻1/x⁻11 बट्टा dx, ऐसा कोई पूछ दे तो हम एक सवाल आपको बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। आप, हमें आशा है कि आप बहुत अच्छा मुकाम पर पहुंचिएगा, बहुत अच्छा मुकाम पर पहुंचिएगा अगर ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तब।
ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, कैसे जे समझिए, बहुत अच्छा मुकाम पर पहुंचिएगा अगर ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तब। समझ गए? चलिए समझिएगा, ट्रिक कौन है जे बताते हैं आपको, पूछिएगा अगर ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तब। चलिए ट्रिक बताते हैं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन एकदम नहीं लेना है, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपका पढ़ाई कराया जा रहा है, ढंग से आपका पढ़ाई, समझ गए, बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से। थोड़ा सा रुक जाइए, हल्का चलिएगा, आप समझिएगा। x के पावर 11 अगर ट्रिक कहें तो कुछ भी नहीं करना है, नीचे जो रहेगा उसको माइनस में लेकर जाना है, नीचे जो रहेगा उसमें माइनस, उसको माइनस में लेकर जाना है, नीचे एक जोड़ देना है। आंसर आया ही वाला ना, -11/x के पावर 12। बस ट्रिक समझिए, d1/x के पावर 15 दिया हुआ है, यानी ऊपरे नीचे जितना रहेगा उसको ऊपरे माइनस में लेके जाना है और एक जोड़ देना है, x के पावर 16। आंसर, यह ट्रिक का ही फायदा हुआ। 1/x के पावर 120 कह दे, यानी नीचे जितना रहेगा ऊपरे चल जाएगा, एक जुटेगा, सॉरी एक जुटेगा नहीं बाबू, उतना ही जस के तस रहेगा, जस के तस रहेगा, नीचे एक जुटेगा, यानी 120 बटा, लेकिन माइनस में x के पावर 121। कोई दिक्कत? चलिए बाबू समझिएगा, हमें आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आप जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। समझ गए? समझिएगा एग्जाम्पल अगला कि d 1/x के पावर 25 कह दे, इसका डीसी निकालने के लिए कहे तो कुछ भी नहीं, ट्रिक है कि नीचे जितना रहेगा उसको माइनस में लेके जाना है और एक जोड़ देना है नीचे वाला में। 26 आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे कि dx/100 बटा dx, ऐसा दे दे तो कुछ भी नहीं करना है, ऊपरे जाएगा वही अंक रहेगा माइनस में और नीचे आएगा एक जुट जाएगा। आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला फॉर्मूला, अगला ट्रिक, इस समझ में आया? ट्रिक था बाबू, इतना आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इतना ट्रिक में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। समझ गए? अगला फॉर्मूला पर चलेंगे, डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो यह है। चलिए अगला फॉर्मूला पर चलते हैं, अगला टाइप पर चलते हैं। ट्रिक को आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। समझ गए? चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन समझिए छोटू। अगला टाइप हमारा कैसा देगा जो समझते हैं। अगला क्वेश्चन एक फार्मूला देते हैं, अब फार्मूला पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे। फार्मूला देते हैं, रुक जाइए, हल्का 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 सा वेट कीजिए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलेगा बाबू, समझिएगा ध्यान से। एक फॉर्मूला लेकर आए, कि डी सी बटे डी एक्स, यानी कांस्टेंट का डी सी या डी के बटा डी एक्स, के का डी सी क्या होगा, सी का डी सी या के का डी सी क्या होगा। आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0। अब हम बताते हैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे देगा। समझिएगा एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे कि D9 का DC क्या होगा, 0। अगर कोई पूछे D8 का DC क्या होगा, 0। अगर कोई पूछे D5 का DC क्या होगा, 0। D12 का DC क्या होगा, 0। यानी कांस्टेंट का DC क्या होगा, कांस्टेंट का DC क्या होगा, 0। अगर कोई पूछे कि dx का dc क्या होगा, 1। दिक्कत? अगर कोई पूछे कि d15 का dc क्या होगा, 0।
D21 का DC क्या होगा 0, यानी कांस्टेंट का DC क्या होगा 0। कांस्टेंट का DC क्या होगा 0, याद हुआ। कांस्टेंट का DC क्या होगा 0। कोई दिक्कत है? दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, कोई टाइप समझ गए? अगला टाइप समझिए। अगला टाइप, बाबू समझिएगा। देखो जितना चूड़ा दही खाया है सब मेहनत लगा दो, सब ताकत लगा दो। चलिए KX का DC क्या होगा? तो एक बात बताइए, जब दो व्यक्ति गया है इलाज करवाने के लिए, एक था पेशेंट, एक था उसका दोस्त। दोनों गया, टाउन में रहता था, डेरा लेकर पढ़ता था। दोनों गया कि देखिए, डॉक्टर साहब को कहा कि देखिए बुखार लगा हुआ है, इनको जांच कीजिए। तो डॉक्टर सोचा कि हाँ बुखार तो लगा हुआ है, सुई देना पड़ेगा। तो डॉक्टर का सोचा कि चलिए सुई देते हैं। तो कहा वो डॉक्टर दोनों के सुई देगा? उसके साथ आया है ओ करो, और जेका बुखार लगा है ओ करो नहीं, जिसको बुखार लगा हुआ है उसको सुई देता है, यानी और जिस ओकरा साथ आया है उसको बाहर भेज देता है। यानी के आया था उसको साथ, यानी के को बाहर भेज दिया, और एक्स का क्या चेक किया बाबू? ऑपरेशन, यानी सुई दिया। डॉक्टर क्या चेक किया? सुई दिया। तो एक्स का DC अब ये बताए हैं कि 1 आता है, यानी K × 1, और K में 1 से गुना कीजिएगा K। कोई दिक्कत? तो हमारा अगला कंसेप्ट, अगला टाइप यही है, अगला कंसेप्ट यही फार्मूला है। क्वेश्चन कोई दे दे, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझिए, D15x अब बटा DX। अगर कोई पूछे D16x बटा DX, अगर कोई पूछे कि D17x बटा DX, अगर कोई पूछे कि D120x का DC क्या होगा, बराबर D125x का DC क्या होगा, बताया जाए। चलिएगा, 15x का DC क्या होगा, 16x, 17x, 20x, 120x, 25x, क्या चीज होगा आंसर इसका? तो DC ज्ञात करने के लिए कह रहा है K × x रहेगा, जहां जहां उसका आंसर K ही हो जाएगा। यानी K का मान 15 इसमें है, 16 है, 17 है, 120 है, 125 है, यानी यही हो गया आंसर। यानी इसमें आ गया 15 आंसर, इसमें 16, इसमें 17, इसमें 120, इसमें 125, यही क्या चीज हो गया आंसर, यही हो गया आपका DC। तो चलिए, यह DC का पार्ट 1 वीडियो था, यह पार्ट 1 वीडियो था। अगला वीडियो अभी जस्ट ला रहे हैं, तो अगला क्लास को ज़बरदस्त देखिएगा। अगला क्लास में और बेहतरीन ढंग से फार्मूला का विशेष अध्ययन किया जाएगा। फार्मूला को सिद्ध करके बहुत भारी फार्मूला, बहुत ही अच्छा फार्मूला आपको बताया जाएगा। तो चलिए अगला क्लास अभी जस्ट लेंगे 10-15 मिनट के बाद। क्लास को एकदम नहीं छोड़ें, आप क्लास को शेयर करें अगर अच्छा लगे। एक बार और बता दें, जो फेसबुक पर वीडियो देखते हैं वो पूरा वीडियो अपलोड होता है आपका यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल का नाम है MSCC एजुकेशन। MSCC एजुकेशन पर आप जाकर देख सकते हो। चलिए आपसे विदा लेते हैं, आपका क्लास अभी जल्द लेंगे। चलिए।